जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदे होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं EMRS एडमिट कार्ड 2025 के बारे में कि कैसे आपको अकाउंटेंट एंड प्रिंसिपल की पोस्ट का एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है। मैंने वीडियो की शुरुआत में ही अकाउंटेंट एंड प्रिंसिपल इसलिए बोला क्योंकि अभी इन दो पोस्ट के ही एडमिट कार्ड आए हैं। जो आपकी बाकी की पोस्ट है जैसे कि PGT TGT, इनके जो एडमिट कार्ड है वो आपके यहाँ पर कल यानी कि 12 दिसंबर 2025 के अंदर आएगी। क्योंकि गाइज जो आपके एडमिट कार्ड है वो आपकी एग्जाम डेट के 2 दिन पहले जारी होते हैं। बट यहाँ पर गाइज प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि अभी कोई भी कैंडिडेट अपना एडमिट कार्ड किसी भी पोस्ट का डाउनलोड नहीं कर पा रहा है, जबकि यहाँ पर लिंक अवेलेबल है। मैं यहाँ पर आपको एग्जामिनेशन सर्विसेज की वेबसाइट दिखा दे रहा हूँ जहाँ से आपके जो एडमिट कार्ड के ऑफिशियल लिंक है वो जारी होते हैं, क्योंकि एग्जामिनेशन सर्विस NIC यही आपकी इस एग्जाम को कंडक्ट कर रही है। यहाँ पर EMRS स्टाफ सिलेक्शन एग्जाम 2025 एडमिट कार्ड लिंक दिया है, बट ये लिंक अभी ओपन नहीं हो रहा है। तो आपको चिंता करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि गाइस जब इस तरह से शुरुआत में इतने बड़े एग्जाम का एडमिट कार्ड आता है तो वेबसाइट का सर्वर डाउन होना बनता है और आप उसको एक्सेस नहीं कर पाते हैं। बट ये जो प्रॉब्लम है ये लॉन्ग टाइम के लिए नहीं रहती, कुछ समय के लिए ही रहती है। जैसे ही आपका ये लिंक काम करेगा तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। और यहाँ पर आपको आपका रजिस्ट्रेशन नंबर देना होगा, अपना पासवर्ड देना होगा जो कि आपको फॉर्म भरने के बाद में मिला था, और सिक्योरिटी पिन डाल करके सबमिट करना होगा। अब आपका एक सवाल ये भी होगा कि सर इसका सोल्यूशन बताइए कि हम वेबसाइट कैसे एक्सेस करें। तो मैं आपको बता दूं कि इसका कोई सोल्यूशन नहीं होता, क्योंकि ये हमारे हैंड में है ही नहीं। ये जो जिसके हैंड में है वही इसको सही कर सकता है, और ये है NIC के हैंड में, वही इसको सही करेगा। और ये बेसिकली टेक्निकल ग्लिच है, टेक्निकल प्रॉब्लम है। शुरुआत में जब इस तरह से एडमिट कार्ड आता है तो सर्वर डाउन हो जाता है, जिसके चलते आप वेबसाइट को एक्सेस नहीं कर पाते। तो ऐसे में बस आपको लगातार चेक करते रहना है, वेबसाइट को रिफ्रेश करके देखते रहना है, और अपने एडमिट कार्ड को जैसे ही लिंक काम करने लगे डाउनलोड कर लेना है, इस प्रोसेस का इस्तेमाल करते हुए जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ। और गाइज जो आपकी बाकी की पोस्ट है, मैंने आपको बताया कि जो आपकी PGT की पोस्ट है और जो आपकी TGT की पोस्ट है, इनका एग्जाम इनका एडमिट कार्ड 12 दिसंबर 2025 के अंदर आएगा। और फिर जिनका एग्जाम, अब गाइज मैं आपको यहाँ पर एक स्पेशल जानकारी दे रहा हूँ जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए आप इस पार्ट को स्किप मत कीजिएगा। गाइज अगर आपने SSC GD 2025-2026 का फॉर्म भरा है तो गाइज आपके लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि गाइज यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि टेक्स्ट बुक के माध्यम से अगर आप आपकी प्रिपरेशन करते हैं तो आपको यहाँ पर जो क्वेश्चन इनके मॉक टेस्ट में देखने को मिलते हैं वही रियल क्वेश्चन आपको आपकी रियल एग्जाम में देखने को मिलते हैं, और उसका रियल प्रूफ आप यहाँ पर इस वीडियो के अंदर देख भी सकते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये इनके मॉक टेस्ट में आया था, और फिर यही रियल क्वेश्चन जब रिक्रूटमेंट एग्जाम 2023 SSC GD कांस्टेबल का हुआ था उसमें भी आया था, जो कि ये डिसाइड करता है या फिर ये जताता है कि हाँ जो टेक्स्ट बुक के ऊपर मॉक टेस्ट होते हैं SSC GD एग्जाम को लेकर के वो आपके काफ़ी हद तक रियल एग्जाम के अंदर आते हैं। और गाइज मैं आपको इसका एक और प्रूफ बता दूं कि जिन्होंने टेक्स्ट बुक के माध्यम से अपनी प्रिपरेशन की थी उन्होंने यहाँ पर अच्छी खासी रैंक प्राप्त की है SSC GD कांस्टेबल के एग्जाम में। आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ कैंडिडेट के यहाँ पर नाम है, जैसे कि राजा विश्वकर्मा, इनकी ऑल इंडिया रैंक 85 आई थी। जी हाँ, आपने सही सुना, जो इतने सारे कैंडिडेट सिलेक्ट हुए थे उनकी रैंक में से AR 85 राजा विश्वकर्मा की आई थी, AR 91 प्राची पांडे की आई थी, और AR 10 यहाँ पर CM यादव की आई थी SSC GD के अंदर। और गाइज ऐसे में यहाँ पर जब आप देखते हैं कि यार टेक्स्ट बुक के माध्यम से प्रिपरेशन करने पर इतने सारे कैंडिडेट सिलेक्शन पा रहे हैं तो हम क्यों ना ट्राई करें। तो आपके लिए भी यहाँ पर ट्राई करने का एक सबसे अच्छा मौका है, क्योंकि यहाँ पर टेक्स्ट बुक आपको बहुत ही कम प्राइस के अंदर ऑफर कर रहा है आपकी ग्रैंड उत्सव सेल, जो कि 12-13 दिसंबर चलने वाली है। इसमें अगर आप ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो लेते हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ 351 रुपये में मिलेगा, और अगर आप ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो मैक्स लेते हैं जो कि 1999 में मिलता था, वो इस सेल के चलते सिर्फ 439 रुपये में मिलेगा। और अगर आप मेरे कोड GDH का इस्तेमाल करेंगे इसमें आपको अतिरिक्त 12% की ऑफ मिल जाएगी, यानी कि 12% की छूट इस वाले अमाउंट में से भी आपको मिल जाएगी। तो आपको इसको बाय करने का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। अब मैं आपको थोड़ी सी चीज़ें टेक्स्ट बुक्स के माध्यम से अगर आप प्रिपरेशन करेंगे तो उसमें आपको क्या फ़ायदा होगा, कैसा इंटरफेस मिलेगा, उसके बारे में भी बताता हूं। तो गाइज पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो इसको बाय करने का लिंक है वो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, और साथ ही साथ जो कमेंट है जो मैंने पिन किया हुआ है वहाँ पर भी आपको बाय करने का लिंक मिल जाएगा। और ये लेने पर आपको क्या क्या मिलेगा वो मैं आपको बताता हूँ। इसमें आपको सिर्फ एक सब्सक्रिप्शन से 900 प्लस एग्जाम
एग्जाम मिलेंगे एंड 2 लाख प्लस आपको मॉक्स मिलने वाले हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। साथ ही साथ आपको डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस मिलेगा ये लेने पर। तीसरा, अनलिमिटेड प्रैक्टिस एंड रीअटेम्प्ट्स और सेक्शन वाइज टेस्ट, ताकि तुम अपनी वीक एरियाज पे काम कर सको, ये भी आपको इसी में मिलने वाला है। और फोर्थ है जो कि अवेलेबल है 12 प्लस लैंग्वेज में। जी हाँ, आपने ये लाइन भी सही सुनी, इसमें आपको 12 प्लस लैंग्वेज में आपकी मॉक्स जो भी कंटेंट है वो 12 प्लस लैंग्वेज में मिलेगा, जो कि आपके किसी भी रीजन से अगर आप आते हैं तो आपको काफ़ी हेल्प करेगा आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने में। और मैं आपको यहाँ पर एक वीडियो के माध्यम से दिखाता हूँ कि आपका इंटरफेस कैसा रहने वाला है टेक्स्ट बुक के पोर्टल का। अभी जो आप वीडियो में देख सकते हैं ये एसएससी जीडी कांस्टेबल का जो लाइव टेस्ट होता है, मॉक टेस्ट होता है, उसकी है। इसमें गाइज मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि जब आपका रियल एग्जाम होगा एसएससी जीडी का, तो उस वक्त भी आपको सेम इंटरफेस देखने को मिलेगा। अगर आप पहले ही यहाँ पर मॉक टेस्ट दे देंगे टेक्स्ट बुक के ऊपर एसएससी जीडी के लिए, तो आपको जब आपका रियल एग्जाम होगा वहाँ पर कुछ अजीब नहीं लगेगा, कुछ कन्फ्यूजन नहीं होगा। आप यहाँ पर पहले से ही कॉन्फिडेंट होंगे कि हाँ इस तरह का इंटरफेस आएगा, मुझे ऐसे करके यहाँ पर क्वेश्चन को सिलेक्ट करना है और ऐसे ऐसे करके मुझे आंसर करना है। तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्प करेगा आपके रियल एग्जाम के वक्त। तो इसलिए यहाँ पर टेक्स्ट बुक को जब आप ज्वाइन कर लेते हैं तो ये भी आपके लिए एक अतिरिक्त प्लस पॉइंट है, जिसमें कि आप पहले ही सीख जाते हैं कि किस तरह का इंटरफेस आपके रियल एग्जाम के वक्त रहने वाला है। तो गाइज देर किस बात की है, इसमें आपको काफ़ी कुछ मिलने वाला है। अगर आप ले लेते हैं ये प्लान अभी इस ऑफर के चलते, तो आपको इसमें टोटल टेस्ट 774 मिलेंगे, सेक्शनल टेस्ट 75 मिलेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर आपको 259 मिलने वाले हैं। तो जाइए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो आपको मैंने लिंक दिया उसका इस्तेमाल कीजिए और आज ही इसको ले लीजिए, क्योंकि ये सिर्फ 2 दिन सेल चलने वाली है, ग्रैंड उत्सव। ऐसे में यहाँ पर आपको ये सिर्फ और सिर्फ 351 रुपये में मिल रहा है और 439 में आपको पास प्रो मैक्स मिल रहा है। और जैसे कि मैंने बताया था कि अगर आप मेरे कोड इस्तेमाल करेंगे GDH का, तो आपको अतिरिक्त 12% की छूट मिल जाएगी। जाइए इसको बाय कर लीजिए और कोई भी सवाल डाउट हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। 21 दिसंबर 2025 को है उनका एडमिट कार्ड, 19 दिसंबर 2025 को आएगा, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने पहले ही बोल दिया कि 2 दिन पहले से ही आप आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे। अब ये तो हुई इसकी जानकारी। अब जो अकाउंटेंट की पोस्ट है, प्रिंसिपल की पोस्ट है, जिसका एडमिट कार्ड अवेलेबल है डाउनलोड होने के लिए, जो कि मैंने अभी किया जब ये वेबसाइट सही से काम कर रही थी शुरुआती टाइम में, तो आपके सामने इस तरह से आपका एडमिट कार्ड आएगा, जहाँ पर आपको डेट ऑफ एग्जाम देखने को मिलेगी, आपकी टाइमिंग देखने को मिलेगी, रिपोर्टिंग टाइम देखने को मिलेगा और गेट क्लोजिंग टाइम भी देखने को यहाँ पर आपको मिल जाएगा। इसके अलावा गाइज आपको एग्जाम सेंटर पर क्या लेकर के जाना, अगर उसके बारे में बात करें तो आप एक तो ये एडमिट कार्ड लेकर के जाएंगे। मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप इसको कलर में प्रिंट करा लीजिएगा और जो इसके इंस्ट्रक्शंस हैं बाकी के, वो आपको एडमिट कार्ड का जो फ्रंट पेज है, फ्रंट पेज पर तो आपने एडमिट कार्ड डाउनलोड प्रिंट करा लिया और बैक साइड पर जो आपके इंस्ट्रक्शंस है आप उनको प्रिंट करा लेना। उसके अलावा आप एग्जाम सेंटर पर क्या लेकर के जाएंगे उसके बारे में बात करें तो एक इनमें से कोई आईडी लेकर के जाएंगे, जैसे कि पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, इनमें से कोई भी एक आईडी लेकर के जा सकते हैं जो कि ओरिजिनल में हो और उस आईडी के अंदर वही नाम, वही डिटेल्स, वही डीओबी होनी चाहिए जो आपने फॉर्म के अंदर भरी हो। और तीसरा, आप यहाँ पर बॉल पॉइंट पेन लेकर के जाएंगे, जिसमें कि आप ब्लू या फिर ब्लैक पेन का इस्तेमाल कर सकते हैं और पानी की बोतल लेकर के जा सकते हैं जो कि आपकी ट्रांसपेरेंट यानी कि जिसमें आर पार दिखता हो वो होनी चाहिए। तो ये तो हुई आपके एडमिट कार्ड को डाउनलोड करने की जानकारी और क्या आपको एग्जाम सेंटर पर लेकर के जाना है उसके बारे में जानकारी। अगर आप आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं कर पा रहे किसी भी रीजन से और आप चाहते कि मैं आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड करके आपको दूं, तो उसके लिए आप कैसे, कहां पर जानकारी सेंड करेंगे ये आप जान लीजिए। जो लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है आपको ओपन करना अनिवार्य है। जब आप इसको ओपन कर लेंगे तो आप यहां पर इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे और जो EMRS एडमिट कार्ड 2025 डाउनलोड लिंक है ये ओपन करके आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे, क्योंकि सभी पोस्ट का एडमिट कार्ड आप इसी लिंक का इस्तेमाल करके डाउनलोड करेंगे। और गाइज नीचे की तरफ आप अब आएंगे और यहां पर कॉन्टैक्ट अस के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। यहां पर आप आपका नाम डालेंगे, आपकी ईमेल आईडी, आपका फोन नंबर जो कि व्हाट्सएप का हो, क्योंकि यहीं पर आपको एडमिट कार्ड का PDF सेंड किया जाएगा। मैसेज के अंदर आप आपका रजिस्टर नंबर डालेंगे, आपका पासवर्ड डालेंगे और साथ ही साथ आप लिखेंगे EMRS और फिर आपकी पोस्ट का नाम और उसके बाद में एडमिट कार्ड 2025। एग्जाम्पल के लिए आपकी TGT की पोस्ट है तो आप यहाँ पर लिखेंगे EMRS TGT एडमिट कार्ड 2025 और अगर आपकी पोस्ट अकाउंटेंट की है तो आप लिखेंगे EMRS अकाउंटेंट एडमिट कार्ड 2025। तीनों चीज़ें यहाँ पर मेंशन करनी अनिवार्य है, क्योंकि बिना इसके मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। और फिर सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद ये जानकारी मेरे पास आएगी और जितने कैंडिडेट का हो पाएगा वो एडमिट कार्ड डाउनलोड करके आपको दिया जाएगा और उसके लिए कोई चार्ज भी नहीं लिया जाएगा, क्योंकि मेरी कोशिश यही रहती है कि जो आपने इतने टाइम से मेहनत की है वो आपकी वेस्ट न जाए। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, अगर आपका रजिस्टर नंबर आप भूल गए हैं या फिर पासवर्ड भूल गए तो आप उसको कैसे रिकवर करेंगे, तो आप यही लिंक ओपन करेंगे जो आपने अभी कर रखा है और आप यहाँ पर इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन से अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन
ओपन करेंगे आपके सामने वेबसाइट आएगी जहां से आपने फॉर्म को भरा था। यहां पर आप लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे और इसके बाद आपके सामने यहां पर फॉरगॉट रजिस्ट्रेशन नंबर और फॉरगॉट पासवर्ड का ऑप्शन है। अगर आप रजिस्ट्रेशन नंबर भूले तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहां पर आपका नाम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, कैप्चा और गेट रजिस्ट्रेशन नंबर के ऊपर क्लिक करके आप आपका रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त कर लेंगे। अगर आप पासवर्ड भूले तो आप फॉरगॉट पासवर्ड पर क्लिक करेंगे, बीच वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन नंबर यहां पर डालेंगे और फिर आपका जो डीओबी है वो सिलेक्ट कर लेंगे, कैप्चा कोड डालेंगे। आपके नंबर के ऊपर एक ओटीपी जाएगा। जैसे आप ओटीपी वेरीफाई करेंगे तो आपको एक न्यू पासवर्ड सेंड किया जाएगा जिसका इस्तेमाल करके आप लॉगिन होकर के आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर सभी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर कर दी है। आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। सभी कैंडिडेट को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट उनके एग्जाम के लिए। और अभी जो 2 पोस्ट का एडमिट कार्ड आया है वो आप डाउनलोड कर लीजिए। बाकी जो 2 पोस्ट है उनका एडमिट कार्ड कल आ जाएगा 12 दिसंबर 2025 के अंदर। इसके अलावा कोई भी और डाउट हो, कोई भी और सवाल हो तो कमेंट के माध्यम से सभ्य भाषा का इस्तेमाल करते हुए पूछ लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।